हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एडुनेटिव फिजिक्स बाय मोहित गोइंका। आज का सवाल है एच सी वर्मा सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, तो आपके सामने एनिमेशन भी आ रहा होगा। सवाल को पढ़ते हैं, सवाल को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। आप लोग एनिमेशन को भी साइड बाय साइड रेफर कर सकते हैं। ठीक, तो सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक टनल है। अ टनल इज डग अलोंग द कॉर्ड ऑफ द अर्थ। ठीक है, एंड दिस कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस r/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द अर्थ सेंटर, और अर्थ का रेडियस हमें कैपिटल R दिया है। टनल इज हाईली फ्रिक्शनलेस, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है वहाँ पे। पहला पार्ट है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द पार्टिकल। राइट, अर्थ और स्मॉल m पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जहाँ पे ये जो पार्टिकल m है इट इज़ प्लेस्ड इन द टनल एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टनल। ठीक, फाइंड द कॉम्पोनेंट ऑफ दिस फोर्स अलोंग द टनल एंड परपेंडिकुलर टू द टनल। राइट, एक फोर्स अलोंग द टनल बताना है और एक फोर्स परपेंडिकुलर टू द टनल बताना है हमें। फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द पार्टिकल। फोर्थ पार्ट है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल। एंड फिफ्थ पार्ट में फाइनली हमें ये शो करना है कि पार्टिकल एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा और उस SHM का टाइम पीरियड कितना है। ठीक है, टाइम पीरियड कितना है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को फिर सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमें सवाल में कह रहा है कि पार्टिकल का पोजीशन x है। तो यहाँ पे हमने इसे x ले लिया। ठीक है, ये हमने x ले लिया। एट द सेम टाइम हमें ये भी कहता है दैट ये कॉर्ड जो है उसका डिस्टेंस सेंटर से कैपिटल R/2 है। ठीक है, ये सब बातें हमें दे रखी है। राइट, ये पार्टिकल स्मॉल m मास का है। अब हम सबको पता है अगर हम A पार्ट की बात करें, A पार्ट में हमसे बोल रहा है कि अर्थ और उस पार्टिकल m के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए। ठीक है, तो वो लिखने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस कितना है। व्हाट इज़ दिस डिस्टेंस। राइट, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक है, लेट अस से दैट दिस एंगल इज थीटा। अगर ये डिस्टेंस r है तो क्या हम कह सकते हैं दैट फोर्स बिटवीन अर्थ एंड पार्टिकल m इज इक्वल टू m इंटू जी, जहाँ पे g क्या होता है, अर्थ के अंदर ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल G mr डिवाइडेड बाई r³। ठीक है, सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, और फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा। सो दिस इज द फोर्स F। ओके, अब हमें आंसर स्मॉल r के टर्म्स में नहीं देना है, हमें आंसर x और कैपिटल R के टर्म्स में देना है। तो हम r को पाइथागोरस थ्योरम से रिप्लेस कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लिख सकते हैं ना, जैसे GMM डिवाइडेड बाई r³, और ये स्मॉल r को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ r/2 का होल स्क्वायर प्लस x²। तो ये हो गया अपना पार्ट A। ठीक है, पार्ट B में हमसे बोलता है कि ये जो फोर्स है उसका दो कंपोनेंट होगा। एकदम सही बात है, एक अलोंग द टनल होगा और एक परपेंडिकुलर टू द टनल होगा। नाइस, अगर ये एंगल थीटा है तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल भी थीटा होगा, यानी कि ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द टनल कंपोनेंट f cos थीटा है और ये वाला कंपोनेंट f sin थीटा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें ये f cos थीटा और f sin थीटा बताना है कितना है। अगर हम बात f cos थीटा की करें तो सबसे पहले कैपिटल F का वैल्यू पुट कीजिए, दैट इज़ GMM डिवाइडेड बाई r³ स्मॉल r, और साथ में cos थीटा भी मल्टीप्लाइड है। राइट, अब ध्यान से देखिए ये r cos थीटा है कितना, ये r cos थीटा कैपिटल R/2 ही तो है। तो इस r cos थीटा को हम रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल R/2 से।
कैपिटल R/2 से, तो ये मेरा फाइनली आ रहा है, R कैंसिल हो जाएगा, सो दिस बिकम्स कैपिटल GMM डिवाइडेड बाई 2R². सो दिस इज द कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द टनल, राइट. उसी तरीके से हम यहाँ पे F sin थीटा भी निकाल सकते हैं, विच इज़ अलॉन्ग द टनल. दिस इज गोइंग टू बी GMM डिवाइडेड बाई R³ R sin थीटा, और ये R sin थीटा दिस इज़ नथिंग बट डिस्टेंस x, तो ये हमारा सिंपली आ गया GMM डिवाइडेड बाई R³ टाइम्स x. ठीक है, तो ये दोनों हमारा आ गया अलॉन्ग द टनल एंड परपेंडिकुलर टू द टनल. ठीक है, सी पार्ट में हमसे पूछता है व्हाट इज़ द नॉर्मल अप्लाइड बाय द सरफेस. अब यहाँ पे जेन्युइन सी बात है कि ये सरफेस जो है, यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, ये सरफेस इस पार्टिकल पे ऊपर के डायरेक्शन में एक नॉर्मल लगाया होगा, लेकिन ये नॉर्मल F cos थीटा के तो बराबर होगा, ख़त्म. नॉर्मल F cos थीटा के बराबर है एंड F cos थीटा इज दिस मच, तो नॉर्मल डायरेक्टली लिखा गया यहीं से, राइट. डी पार्ट में हमसे बोलता है फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. आप ध्यान से अगर देखें तो इस पार्टिकल पे कुल मिला के 3 फोर्सेस है, एक F sin थीटा, एक F cos थीटा और एक नॉर्मल और F cos थीटा तो आपस में कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ F sin थीटा. यानी कि पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लग रहा है दैट इज सिंपली F sin थीटा एंड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड F sin थीटा. दिस इज GMM x अपॉन R³. सो दिस इज GMM x डिवाइडेड बाई R³. ठीक है, ओके. फिफ्थ पार्ट, नाउ वी हैव एक्चुअली कैलकुलेटेड एवरीथिंग. तो फिफ्थ पार्ट तो आपको डायरेक्टली यहीं पे दिख रहा है. पार्टिकल डेफिनेटली SHM करेगा, क्यों? क्योंकि F sin थीटा इज एक्टिंग एज अ रीस्टोरिंग फोर्स और वो उस पार्टिकल को उसके मीन पोजीशन, ये पार्टिकल का मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के पास लेके जा रहा है. ठीक है, एंड x के साथ प्रोपोर्शनैलिटी है, राइट. हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स GMM x डिवाइडेड बाई R³ एंड वी कैन राइट नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, चाहो तो एक नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं. क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि मीन पोजीशन से टुवर्ड्स राइट है x और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक नेगेटिव साइन भी लगा दीजिए. तो यहाँ से आपको दिखना चाहिए m से m कैंसिल हो जाएगा एंड a इज इक्वल टू नेगेटिव GM डिवाइडेड बाई R³ टाइम्स x. और हमें पता है कि अगर आप इस तरीके का फॉर्म में इक्वेशन ले आते हैं यानी कि वो SHM है, और टाइम पीरियड निकालने के लिए ये वाला टर्म इस्तेमाल होगा विच इज़ बेसिकली और ओमेगा स्क्वायर. हमें अगर ओमेगा स्क्वायर पता चल गया यानी कि हमारा टाइम पीरियड आ गया, दैट इज़ 2 बाई ओमेगा विच बिकम्स √ R³ डिवाइडेड बाई GM. सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट E. सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एनिमेशन पे सोल्यूशन पसंद आया होगा और सोल्यूशन भी आपको समझ आया होगा. अगर अच्छा लगा है, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए. टारगेट 1000 सब्सक्राइबर्स, लेट्स अचीव इट, राइट. और मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोज़ में. अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय.